और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का 10 का एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। हापुड़ से सबकी बड़ी खबर, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग से बॉयलर में ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से फैक्ट्री की छत उड़ गई। भरभराकर केमिकल फैक्ट्री की बिल्डिंग गिर गई है, धराशायी हो गई है। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां इस वक्त वहां पर मौजूद है, जो कि आग बुझाने की कोशिश कर रही है। हापुड़ के भीरखेड़ा में ये केमिकल फैक्ट्री है, जहां पर ये हादसा हुआ है। तो भरभराकर गिरी है केमिकल फैक्ट्री की ये बिल्डिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हापुड़ से। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, जो लगातार आग बुझाने का प्रयास इस वक्त वहां पर कर रही हैं। हापुड़ के धीरखेड़ा में केमिकल की ये फैक्ट्री है, जहां पर आग लगी है। तो केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से वहां पर हड़कंप मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आग से बॉयलर में ब्लास्ट हुआ, जिससे फैक्ट्री की छत उड़ गई और केमिकल फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है वो भरभराकर वहां पर गिर गई। इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हापुड़ से। दमकल की भी आधा दर्जन गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, जो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, कितनी भयावह ये तस्वीरें, और आग ने किस तरीके से तांडव मचाया हापुड़ में, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि पुलिस भी वहां पर मौजूद है। जो आग लगी उस आग से बॉयलर में ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से जो केमिकल फैक्ट्री की जो छत है वो भी उड़ गई। ये तस्वीरें आपको दिखा दे सकते हैं हापुड़ की, और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी भयावह थी। फिलहाल दमकल की कई गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, जो लगातार इस भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि इस आग लगने के पीछे कारण क्या है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। फिलहाल इस भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश दमकल विभाग कर रहा है। दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद हैं। देखिए, धीरखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रांस यमुना फर्टिलाइजर्स ये फैक्ट्री है और इसमें बताया जाता है कि सॉल्वेंट में आग लग गई है और इसमें 5 गाड़ियां इस समय यहाँ काम कर रही हैं और शीघ्र ही हम आग पे काबू पा लेंगे। कितने थानों की फोर्स यहाँ पर पहुँची है? देखिए, यहाँ मेरठ के जो थाना लगता है उसकी फोर्स पहुँची है और एडजॉइनिंग जो मेरठ के अलावा एडजॉइनिंग जो हमारे हापुड़ के थाने हैं, कोतवाली नगर, कोतवाली देहात, उनकी भी फोर्स यहाँ पहुँची है। क्षेत्र अधिकारी पहुँचे हैं और हम लोग मशक्कत कर रहे हैं यहाँ पर और शीघ्र ही आग पे काबू कर रहे हैं। सर, कोई जानने की आशंका अभी तक कोई ऐसी जनहानि की आशंका भी नहीं है और ना कोई ऐसी सूचना। सर, कितने फायर वेंडर पहुँचे हैं? देखिए, 5 फायर टेंडर जैसा मैंने पहले ही बताया काम कर रहे हैं अभी, और 1-2 अभी और रास्ते में। तो हापुड़ के धीरखेड़ा में ये केमिकल की फैक्ट्री है, जहां पर अचानक से आग लगी और इस आग ने देखते ही देखते भयावह रूप ले लिया। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। ताहिर, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जो ये आग लगी केमिकल फैक्ट्री में, इस आग के पीछे कारण अभी तक क्या पता लग पाया है? हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा, धीरखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जो कि हापुड़ मेरठ बॉर्डर में लगता है, वहाँ अचानक भीषण आग लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और हापुड़ में मेरठ सहित गाजियाबाद की भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची। करीब 8 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हालांकि जो फैक्ट्री मालिक का साफ तौर पर कहना है कि वो फैक्ट्री बंद करके हापुड़ आ गए थे, उसके बाद अचानक ही आग लगी है। आग का कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं है कि आग क्यों लगी है। हालांकि जो पुलिस है वो मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। ताहिर, जिस तरीके से आग की बात कही जा रही है, आग आखिर कितने बजे लगी है? क्या उस वक्त फैक्ट्री में कोई व्यक्ति मौजूद था, कोई मजदूर मौजूद था? जी, आपको बताना चाहूंगा, देर रात का ये मामला था। जो फैक्ट्री मालिक है वो फैक्ट्री बंद करके अपने घर जा चुके थे। लोगों ने अचानक उन्हें बताया कि आपकी फैक्ट्री में आग लगी है, जिसको लेकर वो वहां पहुंचे तो आग ने भव्य रूप ले रखा था और देखते ही देखते आग विकराल हो गई और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। हालांकि वहां जो रखे ड्रम थे, केमिकल के ड्रम थे, वो लगातार फट रहे थे, तो जिससे दहशत का माहौल बना हुआ था। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए ताहिर। और अगली खबर का रुख करते हैं संभल से, जहां पर हैंडीक्राफ्ट के कारखाने में भी अचानक भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और कारखाने में काम कर रहे आधा दर्जन लोग झुलस गए। घायलों को सरकारी अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराया गया है। 6 से ज्यादा लोगों के झुलसने की खबर इस वक्त सामने आई है।
जिनमें से एक की हालत गंभीर है। वहीं उसे फिलहाल दिल्ली रेफर भी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं। हयात नगर क्षेत्र के सरायतरीन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए। ये तो सरायतरीन में हमारे यहाँ संबल में सरायतरीन जो है ये हैंडीक्राफ्ट बस्ती है, तो हर घर जो हैंडीक्राफ्ट में काम में लगा है। ये बिजनेस है सरायतरीन का जो एशिया में मशहूर है। तो आज ये शॉर्ट सर्किट से मैं समझता हूँ आग लगी। मुझे इतना मिली तो काफ़ी लोग मोहल्ले के इकट्ठे हुए, समय से फायर ब्रिगेड भी आई। कितने बजे लगी थी आग? पुलिस का भी लगभग 10 बजे के आसपास की बात है। क्या काम होता है इस कारखाने में? हैंडीक्राफ्ट पे काम है, पूरी बस्ती में यही काम है। नहीं, केमिकल के कड़े बनते हैं? हाँ, कड़ा है, नेकलेस है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, ये है। केमिकल में आग लगी थी नहीं? हाँ, केमिकल में जो ये कड़ा है जिसकी चिपकाई होती है वो केमिकल से, और जो चीज़ें ऐसी हैं एलोराइड वगैरह उससे मिलकर बनता है चिपकाई। इसमें मजदूर काम कर रहे थे? लगभग 8-10 लोग थे। किस समय आग लगी है लगभग? ये 10 बजे के आसपास का वाक़या है। देर रात तक काम चल रहा था? नहीं, 10 बजे ऐसा है ना, इसमें शिफ्टें होती है जी। दिन में, जैसे कि प्रॉब्लम है लाइट की या कोई और बात है, उस वजह से एक शिफ्ट जो है रात में लगा देते हैं लोग 10-11 बजे। तो संभल की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां कई लोग इस आग में झुलस भी गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और जिसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, जिसे दिल्ली रेफर किया गया। हैंडीक्राफ्ट के कारखाने में अचानक से ये भीषण आग लगी है। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका इस वक्त जताई जा रही है संभल में। फिलहाल पूरे मामले में जांच अभी की जा रही है। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अगली खबर है मेरठ से, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। खरखोदा इंडस्ट्रियल एरिया में ये भीषण आग लगी है। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। ये तस्वीरें देखिए। तो मेरठ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। केमिकल फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आग बुझाने की दमकल विभाग की टीम है वो वहां पर लगातार मौजूद है। खरखोदा इंडस्ट्रियल एरिया में ये भीषण आग लगी है। वहीं एटा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पिता और बेटी को रौंद दिया। पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और हादसे में बेटी गंभीर रूप से घायल हुई है। पुलिस ने घायल बेटी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। थाना जलेसर क्षेत्र के गढ़ी रामलाल तिराहे के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर है बागपत से, जहां पर बीजेपी नेता के चाचा की हत्या से हड़कंप मच गया है। धारदार हथियार से बुजुर्ग की हत्या की गई। गांव के ही दबंग युवक पर हत्या का ये आरोप इस वक्त लगाया गया है। वहीं पैसों के विवाद में घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। बागपत इलाके के पावला गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बीजेपी नेता के चाचा की हत्या से हड़कंप मच गया। धारदार हथियार से बुजुर्ग की हत्या की गई है।
अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर कोल्ड स्टोरेज में ट्रिपल मर्डर की अफवाह फैली है। सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से कपड़े भी मिले हैं। समाजवादी पार्टी के नेता के कोल्ड ऑफिस से ये लेटर भी बरामद हुआ। युवती के संदिग्ध कपड़े, आभूषण मौके से बरामद किए गए। सपा नेता की पुलिस कर्मियों से नोकझोंक भी इस दौरान हुई है। वहीं मेरठ में होली और शब बारात को लेकर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए बताया कि 27 जवान और सेक्टर में बैठकर मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई गई है। सभी जगहों पर कार्य और पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों पर प्रशासन और पुलिस चौकसी बरते हुए है और कहीं भी किसी भी तरह का उत्पाद ना हो, उसको लेकर भी भारी पुलिस फोर्स संवेदनशील इलाकों में तैनात है। और क्या कुछ कहा है दीपक मीणा ने, आपको सुनवाते हैं। होली और शब बारात को लेकर के मेरठ जिला प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? फिलहाल हमारे साथ जिला अधिकारी दीपक मीणा मौजूद हैं। सर, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? बवाल और उपद्रवियों से किस तरह से निपटने की तैयारी है? नहीं, देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि इस बार 7 तारीख को ही होलिका दहन का भी पर्व है और उसी के साथ शब बारात भी मनाया जाएगा और 8 को हमारा धुलंडी है। और इसी क्रम में हम लोगों ने ऑलरेडी सेक्टर स्कीम यहाँ पे लागू की हुई है। 27 सेक्टर में सबको विभाजित किया है, 9 जोन्स डेवलप किए हैं। सभी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की ड्यूटी उसमें लगी हुई है और ऑलरेडी सभी जगह पे शांति समिति की बैठकें हो गई हैं थाने स्तर पे और हम लोगों के लेवल पे भी हम लोगों ने कर ली हैं। लोगों ने जो अपना कुछ चीज़ें बताई थी उनको दुरुस्त करवाया गया, उनको सही करवाया गया। और इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी नज़र है, डिप्लॉयमेंट पूरा है। RAF की भी डिमांड की है, वो भी हम डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये सारी तैयारियां हैं। लोगों से अपील भी की गई है कि अपना त्यौहार है सबका सौहार्दपूर्ण मनाएं और आज तक मतलब जैसे अभी तक पिछले पूरे विगत वर्षों में मेरठ में काफ़ी अच्छे से सभी ने सौहार्द का परिचय दिया है, तो उसी तरीके से सभी लोगों ने आश्वस्त भी किया है कि अच्छे से ये कार्यक्रम संपन्न होंगे। और आपके माध्यम से भी मैं लोगों से अपील करूँगा कि मतलब अपने त्योहारों को सही से संपन्न करें और सभी को मेरी शुभकामनाएं। त्योहार सर, मेरठ के अंदर कितनी जगहों को अति संवेदनशील इलाके में चिन्हित किया गया है? साथ ही कल भी एक ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में बवाल हुआ है हिंदू मुस्लिम का, उसमें किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है? नहीं, देखिए, पूरी सिटी ही हमारी एक तरीके से सेंसिटिव है। देहात के भी कुछ पार्ट्स हैं और हम लोगों ने वहाँ पे डिप्लॉयमेंट एक्स्ट्रा किया हुआ है। वहाँ पे अलग से हम लोगों ने निगरानी चाहे CCTV के थ्रू हो वो भी की गई है। और इसके अलावा जो कल की घटना की आप बात कर रहे हैं, वो 2 लड़कों में जो मतलब रात में एक दूसरे की ऊपर कहा-सुनी के चक्कर में लड़ाई हुई है, जिसको तत्काल जाके स्थानीय प्रशासन पुलिस ने उसको हैंडल कर लिया और वहाँ पे लगातार हमारी प्रेजेंस भी है, मोबाइल भी हैं लोग सभी मजिस्ट्रेट और ये, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। कोशिश यही रहेगी पूरी कि कोई भी इंसिडेंट फ्री कर रहते हुए हम अपना ये त्यौहार संपन्न करवाएं। तो सर, शब बारात का भी त्योहार है, मिश्रित इलाके वाले क्षेत्र में किस तरह से प्रशासन की मुस्तैदी रहेगी? देखिए, शब बारात का है और लोगों से जैसे मैंने बातें की हैं कि पहले यहाँ पे थोड़े इशूज़ आतिशबाजी को लेके होते थे, वो भी लोगों ने आश्वस्त किया है कि समय के साथ उसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। और जहाँ भी लोग थोड़े बहुत अभी भी हैं, उनको भी हम लोगों ने बोला है चिन्हांकित करके ही इसको ना करें, जिसकी वजह से और किसी को इससे इशू हो। प्लस कब्रिस्तान जो हमारे जैसे शहर में 14 कब्रिस्तान मेन है जो लोगों ने बताए हैं, तो उधर भी हम लोगों के द्वारा जो बेसिक चीज़ें साफ़ सफाई हो, लाइटिंग हो, ये सभी चीज़ें मुहैया करवाई गई हैं। और सभी जितने भी हमारे मेन लोग हैं, चाहे वो हमारे दोनों वर्गों के, दोनों समुदाय के, उनसे लगातार हम लोग टच में संवाद स्थापित किया है और जो भी चीज़ें वो बता रहे हैं उस पर प्रशासन ध्यान दे रहा है और बाकी सभी लोगों का सहयोग है। और मुझे लगता है कि सभी मतलब चाहे शब बारात हो चाहे होली हो, वो अच्छे से ही संपन्न हो। उपद्रव करने वालों पर मेरठ में खैर नहीं है, जो उपद्रवी है उन पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं बुलंदशहर से, जहां पर बाइक सवार छात्रों को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया है। हादसे में 14 साल के छात्र सुजल की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में 2 छात्रों काकू और गोलू गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर के ठाकर मोड़ पर ये हादसा हुआ है। तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार इन छात्रों को रौंद दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस द्वारा घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर के ठाकर मोड़ पर ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे बुलंदशहर से, बाइक सवार छात्रों को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया है। इस हादसे में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 अन्य छात्र घायल बताए जा रहे हैं।
अगली खबर बागपत से, जहां पर महिला की गला दबाकर हत्या से हड़कंप मच गया है। हत्या कर गन्ने के खेत में शव को फेंका गया। सुबह खेत में काम करने गई थी महिला और परिजनों ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पूरा मुकदमा दर्ज कराया है। रमाला थाना क्षेत्र के बुढ़पुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ ये पूरा मुकदमा जो है वो दर्ज करा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रमाला थाना क्षेत्र के बुढ़पुर गांव का पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। बागपत से बड़ी खबर, जहां महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिससे हड़कंप मच गया और हत्या करने के बाद शव को खेत में फेंक दिया गया। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि होली के त्योहार पर अस्पतालों में ओपीडी बंद रहेंगे। होली पर सरकारी अस्पतालों की ओपीडी को बंद रखा जाएगा। इमरजेंसी में मरीजों को ही मिल सकेगा इलाज। इस दौरान गंभीर रोगी ही भर्ती किए जाएंगे। ये भी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसकी बड़ी खबर, होली पर जो सरकारी अस्पतालों के जो ओपीडी हैं उन्हें होली के दिन बंद रखा जाएगा। हालांकि जो इमरजेंसी की सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चालू रहेंगी। इमरजेंसी में मरीजों को इलाज मिलेगा। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो तुरंत ही उसे इमरजेंसी में दिखा सकता है। लेकिन जो अस्पतालों के ओपीडी हैं वो कहीं ना कहीं बंद रहे होली के दिन। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर लोहिया संस्थान में वेतन का संकट लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से 42 सुरक्षा कर्मियों का वेतन जो है उसे लटका दिया गया है। 4 महीने से सुरक्षा कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। होली के त्योहार पर भी वेतन नहीं दिया गया सुरक्षा कर्मियों को, और वेतन ना मिलने के सवाल पर अस्पताल और एजेंसी दोनों ही टरकाने में जुटे हुए हैं। अस्पताल प्रशासन और एजेंसी को लेकर सुरक्षा कर्मियों में भी काफी गुस्सा है, आक्रोश है, क्योंकि बीते कुछ महीने पहले भी इस तरीके से वेतन इन सुरक्षा कर्मियों का लटकाया गया था। अब होली का त्योहार है और ऐसे में अगर इन लोगों को वेतन नहीं दिया जाएगा तो कैसे वो अपना त्योहार मनाए। तो अस्पताल प्रशासन और एजेंसियां जो है वो सिर्फ टरकाने में लगी हुई हैं, एक दूसरे पर बात को टाल रही हैं। बीते कुछ महीने पहले भी इसी तरीके की चीजें सामने आई थी। तो लोहिया संस्थान में वेतन का जो संकट है वो अभी भी बना हुआ है। एक बार फिर से 42 सुरक्षा कर्मियों का जो वेतन है उसे लटका दिया है। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर, बीते कुछ महीने पहले भी इस तरीके से वेतन लटकाया गया था और अब फिर से, क्योंकि देखिए होली का त्योहार है और होली के त्योहार में कैसे ये लोग अपना त्योहार मनाएं अगर इनको वेतन ही नहीं दिया जाएगा तो। एक बार फिर से 42 सुरक्षा कर्मियों का जो वेतन है उसे लटका दिया गया है। होली के त्योहार पर भी वेतन नहीं दिया गया। 4 महीने से सुरक्षा कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। अब ऐसे में सुरक्षा कर्मी आखिर काम करें तो कैसे करें, अपने परिवार में जाएंगे होली के त्योहार पर तो कैसे जाएंगे। वेतन ना मिलने के सवाल पर अस्पताल और एजेंसी दोनों ने चुप्पी साध रखी है और एक दूसरे पर टालने की कोशिश कर रहे हैं।
वहीं मेरठ में होली के मौके पर थाना परीक्षितगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया, जिसकी जानकारी एसपी देहात ने पुलिस लाइंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया इसका। वहीं आपको बता दें कि जंगल में गन्ने के खेत में छापा मारकर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि लंबे समय से जंगल में अवैध असलाह फैक्ट्री चलाई जा रही थी और वहीं पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में बने और अधबने हथियार और उपकरण बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वो पिछले काफी समय से ठिकाने बदलकर अवैध हथियारों की फैक्ट्री चला रहे थे। पकड़े गए आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं और इन पर 26 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। होली से पहले मेरठ पुलिस ने शस्त्र फैक्ट्री का फंडाफोड़ किया है। गन्ने के खेत में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चल रही थी। हमारे साथ फिलहाल खास बातचीत करने के लिए एसपी ग्रामीण अनिरुद्ध कुमार है। सर, किस तरह से ये फैक्ट्री चल रही थी, कितने दिन से फल फूल रही थी और कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है? आज थाना परीक्षितगढ़ पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली है। आज सूचना मिली थी कि एक गन्ने के खेत में परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में ही एक गन्ने के खेत में एक कुछ लोग हैं जो इस शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे हैं। तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और वहां पर मौके पर पहुंची तो वहां पर जो दबिश में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई और उनके पास से 7 निर्मित तमंचे और इसके अलावा कई सारे अर्धनिर्मित और बनाने के सामान बरामद हुए हैं। और इसके अलावा जो इनसे पूछताछ हुई, पूछताछ के क्रम में कई अभियुक्तों के नाम भी आए हैं, तो उनके लिए दबिश दी जा रही है और शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। सर, अभी तक इन्होंने कहाँ तमंचे सप्लाई किए थे और कितने दिन से ये जो फैक्ट्री है फल फूल रही थी, इसके बारे में क्या जानकारी मिली? इनके द्वारा बताया गया कि खजूरी गांव का जुम्मा है जिनको ये मेन सप्लाई किया करते थे और वो फिर मेरठ के अंदर और मेरठ के बाहर के जनपदों में सप्लाई किया करता था। तो अभी जुम्मे की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई है, लेकिन अभी जुम्मा फरार है। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, तब और अन्य चीज़ों का खुलासा हो पाएगा। क्या होली से पहले बड़ी साजिश रचने के लिए तैयार थी आरोपी? ये कहना मुश्किल है कि होली के संदर्भ में ही ये तैयारी थी, क्योंकि ये पहले भी इनका बहुत लंबा आपराधिक इतिहास है और पहले भी ये शस्त्र फैक्ट्री में कई बार जेल जा चुके हैं। तो ये लगातार ये शस्त्र फैक्ट्री का संचालन, जब भी ये जेल से छूटकर आते हैं तो ये मौका निकालकर शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर देते हैं और इस तरीके का अवैध शस्त्र निर्मित करते रहते हैं। तो ये होली के संदर्भ में तो नहीं, लेकिन हाँ, ये लगातार इस तरीके की कार्रवाई करते रहते हैं, तो पुलिस भी लगातार सक्रिय होकर इनके खिलाफ कार्रवाई करती है। क्या सर जानकारी मिल पाई कितने रुपए में ये जो शस्त्र है उसकी सप्लाई किया करते थे, कितने पैसे लिया करते थे और किस तरह से सप्लाई करने वाला कोई अलग व्यक्ति था या फिर इन्हीं के ही व्यक्ति अलग अलग जगहों पर जाकर के सप्लाई करते थे? अभी इस संबंध में पूछताछ इनसे की जा रही है। मेरठ पुलिस ने होली से पहले एक बड़ा मामला खोला है जिसमें अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ 1 इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, बने रहिए हमारे साथ।